अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट USA कार ड्राइविंग थ्योरी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। आज हम इंशाल्लाह अपनी पहली वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आज से हम इस सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि USA में टॉपिक होते हैं, यानी कि जो भी आप थ्योरी करते हैं तो उसमें जो टॉपिक हैं उनके मुताबिक जो है वो आपने तैयारी करनी होती है। तो हम इंशाल्लाह आपके साथ पहला टॉपिक आज शेयर करेंगे, अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स। बेसिकली टोटल टॉपिक जो है वो 11 हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो इस तरह की मुफीद वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहेंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, If you drive after drinking, be aware that alcohol affects। अगर आप चाहते हैं ड्राइव करना, जब आपने ड्रिंक किया हुआ है तो आपने किस लिहाज से अवेयर होना है कि अल्कोहल के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो देखें जी, अल्कोहल के इफ़ेक्ट जो हैं वो सारे ये ऑप्शन हो सकते हैं कि योर कोऑर्डिनेशन, योर विजन, योर जजमेंट, यानी सारी चीज़ें ये आपके मुतासर होंगी। आपका जजमेंट, कोऑर्डिनेशन, आपका विजन देखना, आपका फैसला लेना, आपका प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाना, यानी ऑल ऑफ दीज इसमें आता है। ये सारी चीज़ें इसमें मुतासर हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होती है, अल्कोहल के इफ़ेक्ट को बढ़ाने में ज़्यादा उसका रोल होता है। तो इसमें देखें जी, इसमें भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें यह भी डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में फूड जो है वो आपके स्टमक में है। पेट आपका भरा हुआ है, पेट आपका खाली है, आपका जिस्म का वेट कितना है वो भी डिपेंड करता है। जब आप अल्कोहल पीते हैं उसके असर के ऊपर यह भी डिपेंड करता है। हाउ मच टाइम पासिस बिटवीन ड्रिंक्स, यानी कितना टाइम आपका गैप है, मतलब आपने पिया है तो कितना टाइम हुआ है, तो यानी ये भी डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस चीज़ में आ जाती हैं। ऑल ऑफ 3 चॉइस, यानी ये इन्फ्लुएंस करती हैं, असरअंदाज होती हैं अल्कोहल के इफ़ेक्ट के ऊपर। यानी इनका असर होता है, आपका जिस्म किस तरह का है, आपके पेट में खाना कितना है। इट इज़ इनलीगल फॉर ए पर्सन अंडर 21 ईयर ऑफ एज टू ड्राइव विद ए ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। तो अगर आप 21 साल के हैं तो वो कहता है ये इनलीगल है कि आप जो है वो आपके जिस्म में, यानी आप वाइन पिए, शराब पिए, तो वो बेसिकली कितना अगर हो तो आपको मना है। तो 21 साल अगर आपकी उम्र है या उससे कम है, सॉरी अंडर 21, तो इसमें आ जाता है जी 0.01% भी अगर आप अल्कोहल पीते हैं और आप पकड़े जाते हैं, चेक होते हैं, तो आपका लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं। आपके ऊपर 1 साल के लिए बैन भी लग सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन आफ्टर ड्रिंकिंग। वो कहता है कौन सी चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती अगर आपने ड्रिंकिंग की या ड्रिंक किया है, अल्कोहल पिया है, तो कौन सी चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती। देखें जी, पहला तो होगा आपका रिफ्लेक्सेस, रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, बिल्कुल सही है। जजमेंट, स्पीड, डिस्टेंस जो है वो भी आपका डिस्टॉर्टेड होगा, ख़राब होगा। अलर्ट भी आप कम होंगे, लेस अलर्ट होंगे। लेकिन क्या नहीं होगा शराब पीने के बाद, वाइन पीने के बाद, यू काम डाउन सो यू कैन कंसंट्रेट। अब ये तो नहीं हो सकता कि बंदे ने वाइन पी हुई है और वो ठंडा रहे, काम डाउन रहे और उसकी कंसंट्रेशन है वो बेहतर हो, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। आगे आता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अल्कोहल इफेक्ट। कौन सी चीज़ जो है वो इफेक्ट करती है, कौन सी चीज़ें इन तीनों ऑप्शन में वो कह रहा है जो अल्कोहल जिनको इफेक्ट करती है, मुतासर करती है। तो वो कहता है जी, रिकवरी फ्राम हेडलाइट ग्लेयर, इसको भी इफेक्ट करती है, आपके रिएक्शन टाइम को भी इफेक्ट करती है, आपके जजमेंट डिस्टेंस को, यानी अगली गाड़ी से कितना फासला रखना है उसको मुतासर करती है, किसी चीज़ के ऊपर रद्दअमल लेना है उसको मुतासर करती है। उसके बाद आपका चौकोचबंद होना, हेडलाइट ग्लेयर का मतलब होता है रिकवरी, कि उसको भी मुतासर करती है कि बंदा जितना एक्टिव हो जाए चौकोचबंद होता है।
तो इसमें आता है ऑल ऑफ 3 चॉइस, यानी तीनों चीज़ों पे इफेक्ट करती है। आगे जी क्वेश्चन आता है जी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन टू योर ड्राइवर्स लाइसेंस इफ यू रिफ्यूज टू टेक केमिकल टेस्ट ब्रीथ और ब्लड। अगर आप इनकार कर देते हैं, पकड़े जाते हैं टेस्ट कराने से, तो फिर डेफिनेटली जब आप इनकार करेंगे तो फिर आपका लाइसेंस वो ले लेंगे, आपका लाइसेंस वो मतलब छीन लेंगे। तो यहाँ पे आएगा योर ड्राइवर्स लाइसेंस विल बी टेकन अवे, लाइसेंस आपका ले लिया जाएगा। आगे आता है जी व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स अदर देन अल्कोहल कैन इफेक्ट योर ड्राइविंग एबिलिटी। कौन सा और ड्रग्स हैं, नशे हैं जो अल्कोहल की तरह ही आपकी ड्राइविंग एबिलिटी को मुतासर करते हैं। तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज आता है, यानी इसमें कोल्ड रेमेडी भी आ जाता है, मरजोना ये भी एक नशा है, एलर्जी मेडिसिन भी इसमें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है जी व्हाट इफेक्ट माइट अल्कोहल एंड एन अदर ड्रग हैव व्हेन कंबाइंड इन योर ब्लड। वो कहता है असर क्या होगा अल्कोहल का और किसी और ड्रग का अगर ये दोनों मिलके कंबाइन आपके ब्लड में शामिल हो जाएं, तो ये दोनों जो हैं इनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। जब दो चीज़ें ब्लड में जाएंगी, दोनों नशे वाली हैं, तो इससे क्या होगा इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ बोथ, दोनों का जो असर है वो बढ़ जाएगा। What is the only effective way to reduce your blood alcohol content? कौन सी चीज़ जो है वो आपके ब्लड अल्कोहल कंटेंट जो है उसको रिड्यूस करेगी, फ़ायदेमंद होती है। देखें जी, ना तो काफ़ी पीने से असर कम होगा अल्कोहल का, ना एक्सरसाइज करने से, ना कोई शावर लेने से, बल्कि आएगा अलाउ योर बॉडी टाइम टू गेट रिड ऑफ अल्कोहल, यानी टाइम दें अपने आप को। जैसे आप पी लेते हैं फिर डेफिनेटली आपको वो टाइम उतना चाहिए जिस टाइम में आप नॉर्मल होंगे, तो फिर उसी टाइम में आप नॉर्मल होंगे। जो एक मतलब टाइम आपको चाहिए होता है 2, 4, 5 घंटे, फिर आप मज़ीद ना पिएं और घर पे रहें। एक केमिकल टेस्ट इज़ यूज टू मेजर। केमिकल टेस्ट जो होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है, कौन सी चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो केमिकल टेस्ट जो होता है बेसिकली ये आपकी रिएक्शन टाइम को जो है ना वो मेजर करने के लिए नहीं होता, ना आपके विजन को ड्राइविंग, बल्कि ये ब्लड अल्कोहल जो होती है आपके जिस्म में उसको मेजर करने के लिए होता है कि कितनी मकदार में आपने वाइन अल्कोहल पी हुई है। आगे क्वेश्चन आता है जी व्हाट डज अल्कोहल डू टू योर ड्राइविंग स्किल एंड जजमेंट। अल्कोहल जो है वो क्या करता है आपके ड्राइविंग स्किल के साथ और आपकी जजमेंट के साथ। तो वो कहता है जी इट हेल्प्स ड्राइविंग स्किल बट आर्म योर जजमेंट। ये गलत है। लेकिन जी अल्कोहल जो है ना वो आपके स्किल और जजमेंट दोनों के साथ क्या करता है, दोनों को मुतासर करता है। तो यहाँ पे आता है जी इट आर्म्स, ये ख़तरनाक है बोथ ड्राइविंग स्किल एंड जजमेंट, यानी आपकी गाड़ी चलाने के स्किल और जजमेंट दोनों के लिए ही खतरनाक है, हार्मफुल है। इफ़ यू ड्रिंक अल्कोहल सोशली, अगर आप अल्कोहल पीते हैं, व्हाट हेल्प्स इंश्योर सेफ ड्राइविंग। सोशली का मतलब होता है जैसे आप दोस्तों के साथ पी रहे हैं, तो वो कहता है क्या हेल्प कर सकती है या मदद कर सकती है इंश्योर सेफ ड्राइविंग। अब आपने घर भी जाना है तो कैसे आप सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं, तो फिर बेहतर है कि आप किसी के साथ चले जाएं जिसने अल्कोहल नहीं पी हुई। राइड होम विद ए फ्रेंड हु हैज़ नॉट बिन ड्रिंकिंग, जिसने अल्कोहल नहीं पी हुई उसके साथ चले जाएं। आगे क्वेश्चन आता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्लड अल्कोहल कंटेंट। तो ब्लड अल्कोहल कंटेंट का मतलब ट्रू फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो ये है द ब्रेथलाइजर इज ए टेस्ट ऑफ ए पर्सन ब्लड अल्कोहल कंटेंट, यानी ये एक टेस्ट होता है जिससे पता चल सकता है कि बंदे ने कितनी मकदार में जो है वो वाइन ली हुई है, कितनी मकदार में जो है वो आप बंदे ने जो है वो अल्कोहल पी हुई है। यानी ये नहीं है कि ये कोई केमिकल टेस्ट फॉर जो है वो नीडेड फॉर अल्कोहल कन्विक्शन के लिए है या कोई आपकी फिटनेस का इसके साथ ताल्लुक है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन नहीं आता है। On average, the human body can dispose of the alcohol in 12 ounce of beer in about। अगर आपकी बॉडी जो है वो 12 ounce बियर जो है
उसको कितने टाइम में डिस्पोज कर देती है, मतलब अंदर से ख़त्म हो जाता है, हो जाता है। तो 12 जो आउंसेस है बियर वो 1 घंटे में डिस्पोज हो जाती है आपकी बॉडी से। ए ड्राइवर हु इज टेकिंग ए नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शुड, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन से हो सकते हैं? वो ड्रग्स, वो दवाइयाँ जो आपको हदायत नहीं की गई, डॉक्टर ने लिख के नहीं दी, अगर आप वो ले रहे हैं तो फिर बेहतर है कि लेबल जो होता है दवाई के अंदर, जो पर्ची होती है जो भी अंदर वो फर्म की तरफ से, उसको रीड करें बिफोर ड्राइविंग। हो सकता है उसमें लिखा हो, इससे आपको थोड़ी बहुत नींद भी आ सकती है। ड्रिंकिंग कॉफ़ी आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, शराब पीने के बाद, अल्कोहल पीने के बाद अगर आप काफ़ी पीते हैं तो इसका कोई असर नहीं होगा। हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लड अल्कोहल कंटेंट, इसका कोई असर नहीं होगा। ये नहीं आप ये पियेंगे तो इससे कोई आपका अल्कोहल का जो नशा है वो कम हो जाएगा। What effect does drinking alcohol and taking a prescription drug or over the counter medicine have? वो कहता है क्या असर हो सकता है अल्कोहल पीने का और टेकिंग ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग और वो दवाई लेने का जो आपको कही गई है, और ओवर द काउंटर मेडिसिन। देखें जब आप कोई दवाई लेते हैं साथ आप अल्कोहल भी पीते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर दोनों का असर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आता है द कम्बिनेशन कुड मल्टीप्लाई द इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल, यानी जब आप दवाई भी ले रहे हैं और ड्रग्स को ऐसा मतलब दवाई है जिसमें नशा है, साथ आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो इससे फिर कई गुना जो है वो असर अल्कोहल का ज़्यादा हो जाता है। ब्लड अल्कोहल कंटेंट डिपेंड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी स्वाय, मतलब जो ब्लड अल्कोहल कंटेंट होता है ये डिपेंड करता है ऑन ईच ऑफ फॉलोइंग, यानी उसने बताया कि ये नीचे जो चीज़ें हैं इनमें वो डिपेंड करता है इन चीज़ों पर, लेकिन मासवाए किसके नहीं असर करता। तो देखें जी आपकी फिजिकली फिट जो है ना यू आर, इसके ऊपर इसका इसके साथ अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें जी नॉर्मल जो डिपेंड करता है अल्कोहल जो है उसका असर जो होता है वो आपकी बॉडी के साथ भी ताल्लुक होता है, कितनी आपने पी है उसके साथ ताल्लुक होता है, कितने टाइम आपका गैप है या कितना अपने टाइम जो है वो बीच में रुके हैं या जो भी इस तरह है। लेकिन इसका इसके साथ अलग नहीं है कि हाउ फिजिकली फिट यू आर। देखें जी फिट आप है या नहीं, अल्कोहल पियेंगे तो डेफिनेटली वो तो असर करेगी ना आपके ऊपर। What are the consequences that can result from driving under the influence of alcohol or drug? यानी क्या रिजल्ट हो सकता है, कौन से नतीजे का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप अल्कोहल या किसी और नशे के असर में होते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आपको जेल भी हो सकती है, आपका लाइसेंस भी ले सकते हैं, आपको फाइन भी हो सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आ जाता है। तो जी नाजरीन हमने आज आपके साथ फर्स्ट वीडियो जो है वो शेयर की है जो कि ड्रग्स के रिलेटेड थी। 19 क्वेश्चन थे इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की पहली वीडियो मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।